नमस्कार, मध्य प्रदेश की महाडिबेट देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। 24 साल बाद कांग्रेस एक नई शुरुआत करने जा रही है। मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर 24 साल बाद कांग्रेस को एक गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष मिला है। बुधवार को चुनावी नतीजों के बाद आधिकारिक तौर पर इसकी घोषणा भी कर दी गई, लेकिन नए अध्यक्ष के सामने चुनौतियों का पहाड़ है और सबसे बड़ा सवाल है कि नए अध्यक्ष क्या गांधी परिवार से अलग कुछ अहम फैसला लेने के लिए तैयार हैं। सवाल तो यह भी है कि देश भर में सिमटती जा रही कांग्रेस को क्या खड़गे संभाल पाएंगे। कुछ दिनों बाद हिमाचल और गुजरात चुनाव की चुनौती भी है और अगले साल मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। इन चुनौतियों का सामना करने में क्या खड़गे सक्षम हैं, बात आज इसी पर खास मेहमान हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखें आप। मधुसूदन मिस्त्री हियर बाय डिक्लेयर श्री मल्लिकार्जुन खड़गे इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इस आधिकारिक घोषणा के साथ ही देश भर में कांग्रेस जश्न में डूब गई। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में ढोल नगाड़े बजने लगे। कांग्रेसी नेता एक दूसरे का मुंह मीठा करने लगे। कांग्रेसी जश्न मनाए भी क्यों नहीं। मल्लिकार्जुन खड़गे के तौर पर 24 सालों के बाद कांग्रेस को गैर गांधी अध्यक्ष जो मिला है। खड़गे जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी मजबूत होगी। उनका एक लंबा अनुभव है पार्टी में, उस अनुभव का फायदा पार्टी को पहुंचेगा। के जैसा अनुभवी और दक्ष आदमी कांग्रेस का प्रेसिडेंट बना, पूरे देश भर के कांग्रेस कर्मी खुश हैं और निश्चित रूप से इनके मार्गदर्शन में कांग्रेस फिर अपनी खोई हुई गरिमा और प्रतिष्ठा वापस करेगी। एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी और चुनौती उनके ऊपर आज आई है। हम सब लोग, तमाम कांग्रेसजन पूरे देश के एकजुटता के साथ, और मैं मानता हूं चुनाव से कांग्रेस के अंदर और ताकत आई है, कांग्रेस और एकजुट हुई है और सब लोग मिलकर इनके नेतृत्व में काम करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है खड़गे साहब का जो व्यापक अनुभव है उसका लाभ पार्टी को मिलेगा। आने वाली तमाम चुनौतियों का सामना हम करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बड़ी जीत हासिल करते हुए कुल 9,385 पोल्ड वोट में से 7,897 वोट हासिल किए हैं, जबकि शशि थरूर को 1,072 वोट ही मिल पाए। 416 वोट इनवैलिड घोषित कर दिए गए। वोट 9,385 पड़े हैं, उसमें से मल्लिकार्जुन खड़गे को 7,997 वोट मिले। 7,897 डॉक्टर शशि थरूर को 1,072 इनवैलिड वोट 416। ये तो बात हुई चुनावी नतीजों की, लेकिन कांग्रेस के गैर गांधी अध्यक्ष के सामने चुनौतियों का पहाड़ है। खड़गे ऐसे वक्त में पार्टी के अध्यक्ष चुने गए हैं जब कांग्रेस को नई ताकत की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस लगातार देश भर में चुनाव हार रही है। खड़गे के सामने सबसे बड़ी चुनौती होगी कि वो स्वतंत्र होकर पार्टी के लिए फैसला ले सके, जिसमें गांधी परिवार का कोई दबाव न हो, क्योंकि विरोधी इस बहाने हमला करते रहे हैं। अब देखिए, खड़गे जी पहले ही कह चुके हैं कि जो बलि का बकरा होगा वही तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा। नेहरू परिवार की चमचागिरी करना और 10 जनपद पर नाक रगड़ने वाला ही तो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, ये खड़गे जी के बयान से पहले ही स्थापित हो चुका था। थरूर जी की बड़ी बेइज्जती हुई और पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को तार-तार किया है कांग्रेस ने। जिस प्रकार से खड़गे जी ने कहा था कि बलि का बकरा ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा, या जो कांग्रेस का अध्यक्ष बनेगा वो बलि का बकरा ही होगा, तो मैं खड़गे जी को निवेदन करना चाहता हूं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम बदलकर अब बीकेबी कर दें, बलि का बकरा। मैं तो आगे बीकेबी ही कहूँगा और मुझे लगता है यही नाम उचित होगा। केवल नेहरू परिवार के रिमोट के रूप में ही खड़गे जी आगे साबित होंगे। खड़गे के सामने दूसरी बड़ी चुनौती पार्टी में लगातार पड़ रही फूट को रोकना है। कांग्रेस फिर से तभी चुनाव जीत सकती है जब वो जनता को ये भरोसा दिला पाए कि उनके लिए यही पार्टी बेहतर है। इसके लिए कांग्रेस को नए लोगों को पार्टी से जोड़ना होगा। खड़गे के लिए ये भी एक बड़ी चुनौती ही है।
अभी नवंबर में हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं। इसके बाद गुजरात में भी चुनाव है। अगले साल यानी कि 2023 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ समेत 10 राज्यों में विधानसभा चुनाव है। इनमें कर्नाटक भी शामिल है, जहां से खड़गे खुद आते हैं। 2024 में भी 7 राज्यों में विधानसभा के साथ साथ लोकसभा चुनाव होने हैं। इन चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस की बड़ी चुनौती खड़गे के सामने है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो कई सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश आज हम करेंगे। एक खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ गया इस समय। यशपाल सिंह सिसोदिया जी हैं, बीजेपी विधायक। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र गुप्ता जी हैं, कांग्रेस नेता। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं। और वरिष्ठ पत्रकार हैं सतीश एलिया जी। सतीश जी, आपका भी बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। भूपेंद्र जी, शुरुआत आपसे ही करूंगा। ऐसा क्यों लगा भूपेंद्र जी कि चुनाव के परिणाम पहले से ही तस्वीर साफ हो चुकी थी? मल्लिकार्जुन खड़गे जी को मिला समर्थन और शशि थरूर जी के बयान, तस्वीर लगभग साफ थी रिजल्ट की। ऐसा क्यों प्रतीत हुआ भूपेंद्र जी? ये तो धारणा बनाने वाले लोग बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी जो है ये काम करती रही पिछले 15-20 दिन से, तो ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए। हम लोगों ने तो चुनाव किया है, वोट डाला है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को अपनाया है और उसी के आधार पर हमारा अध्यक्ष चुना गया है। और ये अध्यक्ष जो है हमारी जो है मैक्सिमम वोटर्स की चॉइस है, उनकी पसंद है और उसके आधार पर जो है चुनाव हुए हैं। अब ये जो है रुदालियाँ रोती रहेंगी कि साहब जो है ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, कांग्रेस ने ये क्यों नहीं किया, कांग्रेस ने वो क्यों नहीं किया। अपनी जो है वो जब गिरेबान में झांकेंगे नहीं। जिस आदमी की एक आंख फूटी हुई है वो दूसरे से कह रहा है कि आपकी आंख में दाग है। बुंदेलखंडी में कहावत है कि कानी अपना टेंट निहोरे ने, दूसरे से कहे फुली हुई है। तो ये जो समस्या है, भारतीय जनता पार्टी में क्या चुनाव होता है क्या? ये जो बलि के बकरा वाला जो बकरा अभी बोल रहे थे, ये सज्जन जो है कितने विद्वान आदमी की बाइट आपके चैनल ने सुनाई है कि पूरे हिंदुस्तान के जो है इंजीनियर्स शर्माते हैं कि क्या बयान दे रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी में इसके अलावा है क्या काम सवेरे से लेकर शाम तक? आज एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का पालन हुआ, इस देश में चुनाव हुए, पूरे हिंदुस्तान ने उन चुनावों को देखा और ये एकमात्र पार्टी है भारत की और दुनिया की जिसके जब इलेक्शंस, इंटरनल इलेक्शंस की भी चर्चा पूरी दुनिया में होती है। आज पूरे विश्व में जो है मीडिया उठाकर देख लीजिए, क्या भारतीय जनता पार्टी के चुनाव की कहीं चर्चा होती है? कौन आदमी जो है स्लिप लेके आ जाता है नागपुर से और शाम को बैठ जाता है कुर्सी पे, किसी को पता है? 1 घंटे बाद जो है, पहले तक जो अध्यक्ष था 1 घंटे बाद उसकी जो है बेचारे की सिमट जाती है, विकेट डाउन हो जाता है। जो लोग इतने नॉन डेमोक्रेटिक हैं कि उनकी पार्टी का जो मान्य अध्यक्ष है, जिसको उन्होंने प्रमाणिक रूप से अपना अध्यक्ष घोषित कर लिया, अगर वो नेताओं के समकक्ष चलने लग जाए तो हाथ पकड़ के उसको खींच देते हैं। ये सार्वजनिक डोमेन में है, पूरे हिंदुस्तान ने देखा हुआ है। वो लोग लोकतंत्र की चर्चा करते हैं, वो लोग दूसरी पार्टियों की इंटरनल डेमोक्रेसी की चर्चा करते हैं। इससे ज़्यादा हास्यास्पद क्या हो सकता है? आपने अपने पैकेज में चर्चा की चुनौतियों की, बिल्कुल निश्चित रूप से चुनौतियां हैं और पूरी पार्टी उन चुनौतियों को लड़ेगी। आज देश के सामने चुनौतियां हैं हमारी पार्टी से ज़्यादा। आज देश की अर्थव्यवस्था बैठ गई है, आज देश की अर्थव्यवस्था का सत्यानाश 8 साल में बिठा दिया गया है। आज जो है बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है। आज जो लोग भूपेंद्र जी, सवाल मेरा ये था कि खड़गे जी की तुलना में जो शशि थरूर जी थे वो कमजोर कैंडिडेट कहीं ना कहीं नजर आ रहे थे और इसलिए तस्वीर लगभग साफ थी चुनाव से पहले ही। सवाल मेरा ये था। सर, मैं लौटूंगा आपके पास। यशपाल सिंह सिसोदिया जी, क्या कुछ कहेंगे आप? भूपेंद्र जी को सुना होगा आपने, उनका यही कहना है कि कांग्रेस पार्टी लोकतंत्र है कांग्रेस पार्टी में, और जैसे भी चुनाव हुए बीजेपी चुनाव पर सवाल उठा रही है जरूर, लेकिन सवाल यह भी है कि कम से कम कांग्रेस में चुनाव हुए तो आपकी पार्टी में अध्यक्ष के लिए चुनाव ही नहीं होते। सिसोदिया जी, बड़ी देर वही नंदलाला, 24 बरस, 2.5 दशक कम नहीं होते हैं सुमित जी। हम तो हिसाब भी लेने की इच्छा रख रहे हैं कांग्रेस से कि आप लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, आप बड़ी पारदर्शिता की बात कर रहे हैं, पूरी कांग्रेस ढोल पीट पीट के कर रही है। तो ये नेहरू और गांधी परिवार खानदान का
पिछले 24 वर्षों में जिस प्रकार से इस बार सरेंडर हुए हैं, उस वातावरण के कारण से कि देश की जनता ने आपको निकाल दिया है, सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, और उसी के कारण से इन्होंने खड़गे जी को आगे कर दिया और शशि थरूर जी ने अपनी जंगाकारी और चुनाव मैदान में उतरने की हिम्मत दिखाई। देखिए 24 वर्ष में तो आपको लोकतंत्र प्रजातंत्र याद नहीं आया, और आज जब आपको याद आया तो आपके हाथों से जमीन खिसक गई है। न जनता आपको चाह रही है, न आपके दल के लोग आपको चाह रहे हैं। तभी 23G एक नया संगठन कांग्रेस में ही उभर करके आ गया और दिल के टुकड़े इतने हजार हुए हैं कि कोई इधर गिरा है, कोई उधर गिरा है, और चुनौतियां तो आज से ही शुरू हो गई है। अगर लक्ष्मण सिंह जी ने राहुल गांधी की तुलना प्रभु श्री राम से करने के कांग्रेस के नेताओं के बयान को लेकर के कह दिया है कि प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष कार्रवाई करें, तो खड़गे जी को कार्रवाई करना चाहिए आज ही कि राहुल गांधी जी को प्रभु राम के समकक्ष बताने वाले। सिसोदिया जी वो बात अलग है सर, हम यहाँ अध्यक्ष पद को लेकर बात कर रहे हैं आज। सिसोदिया जी वो मुद्दा अलग है। अब सवाल मेरा आपसे यही था कि कम से कम कांग्रेस में चुनाव हुए जैसे भी हुए, आप सवाल उस पर उठा रहे हैं, लेकिन आपके यहाँ चुनाव क्यों नहीं होते हैं? अध्यक्ष थे अमित शाह, फिर बन गए JP नड्डा। हम भी सुमित जी बात करेंगे। आज महंगाई का मुद्दा नहीं है आपके चैनल पे, जब कांग्रेस की व्यक्ति महंगाई की बात कर रहे हैं, और जब आज आपने चैनल पर हमको कांग्रेस के अध्यक्ष को लेकर के बिठाया है, तो हम भी कहना चाहते हैं कि चुनाव की प्रक्रिया में दो चीजें और होती है सुमित जी, हमको उसको भी ध्यान केंद्रित करना पड़ेगा। एक सर्वानुमति होती है और एक निर्विरोध होता है। ये भी एक चुनाव की, एक अंग चुनाव की प्रक्रिया है। 2.5 दशक 24 बरस से कांग्रेस को लोकतंत्र और प्रजातंत्र की याद क्यों नहीं आई है? सोनिया गांधी और राहुल गांधी से आज लोगों का विश्वास जिस प्रकार से उठ गया है, उसी प्रकार से कांग्रेस में भी विश्वास उठ गया है। तभी तो मतदान की नौबत आई और सरेंडर करना पड़ा सोनिया गांधी जी को। ठीक है, मैं लौटूंगा। सिसोदिया जी मैं आपके पास लौटूंगा। सतीश जी मैं आपके पास आ रहा हूं। सिसोदिया जी की बात को ही आगे बढ़ाऊंगा। उनका कहना है कि इतने सालों से क्यों सोई रही कांग्रेस पार्टी, क्या ये अब कांग्रेस पार्टी की जरूरत बन गई थी? लगातार कांग्रेस पार्टी पर आरोप लग रहे थे कि कांग्रेस पार्टी नेहरू गांधी परिवार से बाहर निकल ही नहीं पाएगी, तो गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष बनाना क्या कांग्रेस की अब जरूरत हो गई थी? सतीश जी देखिए, कांग्रेस के साथ जो दिक्कत है, पिछले लगातार जो डिक्लाइन कांग्रेस में हुआ, खासकर चुनावी नतीजे जो कांग्रेस के पक्ष में नहीं रहे हैं, या लगातार वो चुनावी जंग में वो लगातार कमजोर पड़ती गई है, उसके एक बड़ा कारण तो ये माना जा रहा था, कहा जा रहा था, एक तो कांग्रेस बीजेपी ने जो कांग्रेस के खिलाफ एक नैरेटिव सेट किया और वो जनमानस में भी व्याप्त हो गया कि ये एक परिवार की पार्टी है, पारिवारिक पार्टी का वर्चस्व है लगातार। और इसके पहले जो 10 साल प्रधानमंत्री रहे डॉक्टर मनमोहन सिंह, वो भी एक तरह से उसी परिवार के उस रिमोट से वो चलते थे, और वो एक हद तक जनता ने उसको मतलब उस तरह से लिया और वो माना भी गया। इसी तरह से परिवारवाद का एक बहुत बड़ा नैरेटिव बीजेपी ने कांग्रेस के खिलाफ सेट कर दिया। तो कांग्रेस को अब चूंकि चुनाव में जाना है और अपने को फिर से रिवाइव करना है और फिर से बड़ी ताकत बनना है, ये बात सही है कि उसका लगातार चुनावी नतीजे उसके खिलाफ आ रहे हैं, लेकिन जनाधार कांग्रेस का अभी भी पूरे देश में पैन इंडिया है। तो अब कांग्रेस उससे पार कैसे पाए? तो कांग्रेस के पास एक परिवारवाद का जो आरोप उस पर लगता रहा है, उससे बाहर निकलने का उन्होंने ये एक चुनाव की प्रक्रिया में उनके परिवार से बाहर के व्यक्ति को अध्यक्ष बनाने का जो चुनावी उनकी प्रक्रिया हुई और खड़गे जी आज उसके अध्यक्ष बन गए। तो ये कितना असरदार होगा, अब ये देखने वाली बात होगी। ये तो पार्टी का आंतरिक मामला है कि वो किस तरह से खड़गे के पूरे देश में पता था खड़गे ही बनेंगे, क्योंकि सबको ये पता था, बहुत एक संदेश भी था कि ये सोनिया जी की पसंद या राहुल गांधी की पसंद खड़गे ही हैं, तो निश्चित रूप से वो जीतेंगे, सबको ये पता था। लेकिन चूंकि पार्टी का आंतरिक मामला है और जो उनके यहाँ जो प्रोसेस है उसके तहत चुनाव हुआ और वो जीत गए। और सतीश जी एक बात ये भी है इसमें कि कांग्रेस अपने आप को कहती है कि लोकतांत्रिक पार्टी है, ये भी बताने की कोशिश हुई होगी इस इलेक्शन के जरिए। सतीश जी नहीं, आज तो ये कहा गया, मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ आखिर वो ऐसा क्यों कह रहे हैं सारे लोग। सचिन पायलट भी ये कह रहे थे और प्रमोद तिवारी भी ये कह रहे थे ये लोकतंत्र की जीत है। तो शशि थरूर की हार लोकतंत्र की जीत कैसे है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। खड़गे की जीत लोकतंत्र की जीत है। मतलब ये एक ऐसा लगता है कि वो किसी को जवाब दे रहे हैं कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है और आपके यहाँ नहीं है। मतलब भारतीय जनता पार्टी जो प्रमुख विपक्षी दल है। लेकिन मेरा कहना ये है कि जो खड़गे जी के अध्यक्ष बनने के बाद अब देखना ये होगा, देश की जनता ये देखना चाहेगी कि खड़गे जी रिमोट कंट्रोल से चलने वाले अध्यक्ष होंगे, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री थे वैसे, या कोई वो पार्टी के स्वतंत्र रूप से अध्यक्ष होंगे। और जिस रिवाइवल की कांग्रेस को जरूरत है,
संगठन के लेवल पर जनाधार है, जनता में उसका मत प्रतिशत भी कांग्रेस का बरकरार है और बड़ा राष्ट्रीय स्तर पर भी अभी भी बरकरार है। लेकिन जो संगठन की जो कमजोरी थी, नेतृत्व की जो कमजोरी मानी जा रही थी, क्या खड़गे उसको पूरा कर पाएंगे या वो कठपुतली जिसको कहते हैं रिमोट से चलने वाले अध्यक्ष साबित होंगे, जैसा कि विपक्ष के लोग या भारतीय जनता पार्टी के लोग आरोप लगा रहे हैं। हाँ। तो ये तो अभी देखने वाली बातें होगी वो कैसे अध्यक्ष साबित होंगे, और उनकी अध्यक्ष की जो क्षमता है वो अभी से शुरू हो जाएगी। अभी गुजरात में चुनाव है, फिर हिमाचल में चुनाव है, फिर अगले साल मध्य प्रदेश राजस्थान में चुनाव होगा, फिर लोकसभा का चुनाव होगा। तो निश्चित रूप से उनकी जो नेतृत्व की क्षमता है, स्वतंत्र रूप से वो अध्यक्ष बनकर काम कर पाएंगे क्या, ये आने वाले वक्त में पता बिल्कुल। सतीश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। भूपेंद्र जी, बीजेपी सवाल उठा रही है इलेक्शन पर। 1998 में पिछली बार चुनाव हुए थे अध्यक्ष पद को लेकर, सोनिया गांधी को 7,448 वोट मिले थे और जितेंद्र प्रसाद जी को मात्र 94 वोट मिले थे। और इस बार के चुनाव में भी एक तरफा जीत खड़गे जी की हुई। शायद यही वजह है कि पारदर्शिता पर सवाल बीजेपी उठा रही है अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद है, और आप भी इस धारणा को क्यों सब्सक्राइब कर रहे हैं मैं नहीं जानता जी, कि ये पार्टी का जन्म जो है भारतीय जनता पार्टी का 1980 में हुआ। इस पार्टी ने जो है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के साथ धोखा करके जनता पार्टी की सरकार को गिराया, और उसके बाद इस पार्टी का जन्म हुआ। नाम भी उनका चुराया इनने, जनता पार्टी की में भारत लगा के इनने भारतीय जनता पार्टी अपना नाम रख लिया। ये उस चुनाव के उस दिन के बाद से आज तक इनकी पार्टी में कोई चुनाव हुआ तो बता दें, 42 साल हो गए। जो लोग 42 साल में चुनाव नहीं करवा पाए वो 24 साल के यहाँ रोना रो रहे हैं। इससे ज़्यादा कोई शर्मनाक और हास्यास्पद बात हो सकती है क्या? भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी इससे समझिए कि किस किस तरह के शब्द इस पार्टी के अंदरूनी चुनाव पर लोगों ने रट लिए हैं। कठपुतली, रिमोट कंट्रोल, फलाना ढिमाका, कुछ पच ही नहीं रहा है। ये इसलिए नहीं पच रहा है क्योंकि जो एक झूठ का बवंडर खड़ा किया गया था, वो झूठ का तिलिस्म इससे ख़त्म हो गया। अब नया सोचना पड़ेगा झूठ, अब नई जो है अफवाह तंत्र फैलाना पड़ेगा। ये किस आधार पर लोग कहते हैं कि पहले से ही पता था खड़गे जीतेंगे? तो पहले से ही पता था तो ये लोग जबरन घूम रहे थे। पूरे देश में जो है लोगों ने चुनाव वोट डालते देखा पार्टी को। आप करके दिखा दो तमाशा, ये अगर आप इसे तमाशा कहते हैं तो आप चुनाव करके दिखा दो। हमारा चुनाव नकली है, तुम भी नकली करके ही दिखा दो, तुम्हारे में साहस हो तो। हमारी पार्टी जो है अंदरूनी हमारे चुने हुए लोकसभा सांसदों के से अगर मार्गदर्शन लेती है तो हमारा परिवारवाद है, और तुम बिना चुने हुए पार्टी के बाहर के परिवार से जाकर पर्ची लेकर आते हो तो तुम्हारा परिवारवाद नहीं है। शशि थरूर जी के बारे में क्या कुछ कहेंगे? इस पर जवाब देना पड़ेगा। भूपेंद्र जी, शशि थरूर जी के बारे में क्या कहेंगे? उनका एमपी वो आए, उन्होंने कहा मध्य प्रदेश में मुझे काफी सम्मान मिला, लेकिन जब वो दूसरे राज्यों में गए तो वैसा समर्थन नहीं मिला। और जबकि ऐसा कोई नियम ये है कि खुला समर्थन किसी का कोई कर नहीं सकता है। उस पर क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? किसी ने किसी का खुला समर्थन नहीं किया है, सब जगह बराबर सम्मान दिया गया है। वोटें अपनी हिसाब से लोगों ने दी हैं। शशि थरूर जी भी हमारी विचारधारा के एक बहुत ही टैलेंटेड नेता हैं, और वो विचारधारा का संघर्ष नहीं है। उन्होंने इसको बार बार कहा है कि आज चाहे खड़गे साहब हों चाहे थरूर साहब हों, दोनों कांग्रेस की विचारधारा को मजबूत करने का संघर्ष कर रहे हैं। दोनों की कार्यशैली अलग अलग हो सकती है, और इसीलिए आदमी जो है नेतृत्व चाहता है। हो सकता है कि जो है खड़गे साहब जिस तरीके से पार्टी को आगे ले जाएं, थरूर साहब दूसरे तरीके से ले जाना चाहते थे। ये जो शैलियों का अंतर है, ये शैलियों का अंतर चलता रहता है। आज जो है गडकरी जी किसी अलग तरीके से भारतीय जनता पार्टी को ले जाना चाहते हैं, मोदी जी अलग तरीके से ले जाना चाहते हैं, तो इसके तो कोई खबर बनती नहीं है जी। ये भी खबर बननी चाहिए। ये जो शैलियों का अंतर है, कार्यशैली की जो समस्याएं हैं, ये जो है विचारधारा की समस्याएं नहीं है। और इनको घालमेल करके जो लोग धारणा बनाने की कोशिश करते हैं वो या तो राजनीति को समझते नहीं है या विवेकहीनता की बातें करने में उन्हें आनंद आता है। ठीक, इसका जवाब दे देंगे सिसोदिया जी, क्या कुछ कहेंगे सर?
सुमित जी, शशि थरूर जी के खेमे से बात निकल करके आ रही है चुनाव परिणामों के बाद में कि उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और पंजाब में काफी गड़बड़ी हुई है। अब ये लोकतंत्र या प्रजातंत्र की अगर बात कर रहे हैं तो गड़बड़ी किसके इशारे पर हुई है? सर 42 साल आपकी पार्टी को हो गए, चुनाव नहीं कराया। 42 ईयर्स आप जो है पर्ची से चल रही है आपकी दुकान, 42 साल हो गए सर। भूपेंद्र जी प्लीज, मैं तो एक शब्द नहीं बोलता हूं। भूपेंद्र जी मैं लौटूंगा सर, लौटूंगा गंभीरता से सुनते हैं। साल का जवाब आपकी दीजिए बात को हम भूपेंद्र जी गंभीरता मैं से लौटूंगा आपके पास। सिसोदिया जी क्या कुछ कह रहे हैं पहले सुन तो लेते हैं। धैर्य रखना सीखो गुप्ता जी, आप वरिष्ठ हैं आप। ठीक है, तो ठीक है। हमारा कहना है कि शशि थरूर के खेमे से खबर आ रही है कि पंजाब, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना में भारी गड़बड़ियां हुई है। और आप गुप्ता जी अगर कह रहे हैं कि शशि थरूर जी बड़े टैलेंटेड व्यक्ति हैं, आप स्वीकार कर रहे हैं, सोनिया गांधी जी को टैलेंट मालूम पड़ा क्या शशि थरूर जी में और खड़गे जी में? उनका विश्वास और विश्वसनीयता, उनका रिमोट कंट्रोल शशि थरूर जी के बजाय हमारे खड़गे जी के प्रति ज्यादा चलता। इसलिए सोनिया गांधी जी ने भी अगर किसी को वरद हस्त दिया है तो खड़गे जी को दिया है, शशि थरूर को उन्होंने दरकिनार किया है। ठीक है, सतीश जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। बलि का बकरा एक बयान था और ये काफी चर्चाओं में रहा अध्यक्ष के चुनाव को लेकर। मैं आपसे समझना चाहूंगा बलि का बकरा आखिर बना कौन, खड़गे जी बने या फिर शशि थरूर जी? देखिए, जिसने भी ये बयान दिया हो मैं इससे सहमत नहीं हूँ जी। ये एक पार्टी की एक चुनाव की प्रक्रिया है। कांग्रेस के लोगों ने कभी इवन शशि थरूर ने भी इस पर सवाल नहीं उठाए जी। और वो एक फ्रेंडली चुनाव जिसको हम कहते हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि खड़गे की उम्मीदवारी को सोनिया गांधी और राहुल गांधी का समर्थन था। अभी आप जो दृश्य दिखा रहे हैं खड़गे जी के जीतने के बाद, तो उसमें जो लोग नाच रहे हैं उनकी तस्वीर आप देखिए, वो सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तस्वीर लिए हुए हैं। खड़गे जी की तस्वीर लेकर कोई नहीं नाच रहा है। नहीं, ये बात तो बिल्कुल साफ थी। जब वो नॉमिनेशन करने गए थे तब भी उनके साथ कांग्रेस के दिग्गज नेता थे, ना कि शशि थरूर जी के साथ। भूपेंद्र जी आखिरी कमेंट आपका। देखिए, जो है आपसे मैं कहूँ कि ये जो धारणाएं हैं ये बहुत ही बकवास धारणाएं हैं जी। जब जो है सामने चुनाव था, प्रधानमंत्री बनने की बात थी, अटल बिहारी वाजपेयी और जो है अडवाणी जी आमने सामने थे, तो इनकी पार्टी ने अडवाणी जी को खारिज किया। तो क्या खारिज करना बोलते हैं ये उसको? अटल जी बन गए प्रधानमंत्री और आरएसएस तो साथ नहीं थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के, वो तो बैकिंग कर रही थी उनको, अपने अडवाणी जी को। उस पर इनकी क्या टिप्पणी है? ये हर राजनीतिक दल में इस तरह की परिस्थितियां पैदा होती हैं जब आपको चॉइस करनी होती है, आपको किसी एक को पसंद करना होता है और उसके प्रास एंड कॉन सोचता है। इनकी पार्टी ने सोचा कि साहब हमारी जो है अतिरंजनापूर्ण जो हमारी आक्रामक राजनीति है, इससे हमें देश में समर्थन नहीं मिलेगा, इसलिए इन्होंने सॉफ्ट चेहरे के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी को चुना और इनने समझौता किया अपनी विचारधारा से, जो आक्रामक और उग्र आरोप प्रत्यारोप का दौर तो चलता ही रहेगा। लेकिन ये मसला किसी पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि ऐसे समय में खड़गे जी अध्यक्ष बने हैं जिनके सामने चुनौतियों का पहाड़ निश्चित तौर पर है। समय की बेहद कमी है मेरे पास। सिसोदिया जी बहुत धन्यवाद, भूपेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, सतीश जी आपका भी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, तमाम चर्चा के लिए। तो मध्य प्रदेश की महाडिबेट में इतना ही। नमस्कार।